कहते हैं पहाड़ों से वापस जाना मुश्किल काम है, खासकर तब जब जगह उत्तरकाशी जैसी हो, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, शांत, एकदम प्यारी सी। बट इट्स टाइम फॉर अस टू पैक अप एज वी आर गोइंग बैक टू देहरादून वेयर वी एक्चुअली लिव। कुछ दिनों के लिए और ये ग्लव्स लाई थी मैं कि स्नो में जाऊंगी, पर अनफॉर्चुनेटली स्नो पड़ी नहीं। इनके लिए भी लाई थी ग्लव्स, टोपी, एक्स्ट्रा ग्लव्स, इतने सारे जुराब, ये सब लाई थी मैं। पर अब ये सब पैक करके जाएंगे बैक टू देहरादून। हमने हर्षिल जाने का प्लान बनाया था, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। मेरे बेटे को बर्फ़ देखने का बड़ा शौक हो रहा था और मुझे भी बर्फ़ में खेलने का मन था, लेकिन इस बार बर्फ़ पड़ी ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैं देहरादून से लेकर आई थी बहुत सारे कपड़े, क्योंकि हम यहाँ पे 15-20 दिन के लगभग आए थे रहने के लिए। तो वो सब अब समेटने का टाइम आ गया था, वापस देहरादून जाना था हमें। तो मैंने फटाफट से कपड़े अपने पैक करना शुरू किया। विंटर्स में कहीं भी आना जाना हो तो कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देहरादून के हिसाब से काफ़ी ठंड है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत थी। तो मैं जितने भी थे हमारे विंटर्स के कपड़े वो सब लेकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पानी भी बहुत ठंडा रहता है, तो कपड़े धोने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े संभाल चुकी हूँ। अब वापस अभी बिस्तर को लगाना होगा, क्योंकि घर वापस जाने से पहले भी पूरी सफाई करके जाना होता है, बिकॉज़ ये हमारा काम है। हमें हमेशा ये काम करते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो गंद मच जाएगी पूरे घर में। और देखो मुझे क्या मिला, इनकी जेब में मुझे मिले पैसे, जो कि मैं इनको वापस नहीं दूंगी, चुपचाप से अपनी जेब में रख दूंगी। फिर बनाया मैंने ये जल्दबाजी वाला लंच, जो कि थे यिप्पी नूडल्स, पर इसमें था ट्विस्ट। इसमें डाली है मैंने राई के पत्ते, बहुत टेस्टी हो रही थी, कमाल की हो रही कसम से। फिर मैंने कहा अपने बेटे पे एक नज़र मार के आती हूँ, आखिर ये है कहाँ। देखा तो ये फ्रूटी पी रहा था, वो भी बिना मुझसे पूछे। अपने आप इसने फाड़ने वाला बन गया, तो अब इसने खुद खोल खाल के पीना शुरू कर दिया। भाई देखो जरा इसको, किसे पूछ के पिया तूने? किसे पूछ के पी रहा है? हैं? इसके चक्कर में मेरे यहाँ प्याज ही जल गए। फिर उसी में डाले मैंने राई के पत्ते, क्या करना था, सब जल गया। थोड़े से इसको भूना मैंने राई के पत्तों को, ज़्यादा नहीं भूना। उसके बाद पानी डाला, यिप्पी डाली, यिप्पी का मसाला डाला, एक्स्ट्रा नमक, स्पाइसेस जो भी आपको डालना है अपने अकॉर्डिंग मैंने डाला। उसके बाद वो पक गई थी, थोड़ा मैंने उसको भाप में रखा, क्योंकि उसके बाद उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने सर्व किया। सबसे पहले दिया मैंने अपने बेटे को, जिसको कि शायद अच्छी लगी होगी ये मैगी, मुँह तो ऐसे ही बना रहा था। फिर देहरादून वापस जाने से पहले मैंने कहा उत्तरकाशी के पुल पे एक बार फिर राउंड मार के आते हैं। ये हमारा फेवरेट स्पॉट था, जितने भी दिन हम यहाँ रहे हैं ना, उतने दिन हम यहाँ पर शाम को रोज़ घूमने गए हैं। ये पुल झूला पुल है जो गंगा माँ के ऊपर बना है, बहुत ही सुंदर है। रात को तो बहुत प्यारा लगता है, अभी दिन में इतना सुंदर नहीं लग रहा है, पर रात को इसमें लाइट जलती है तो ये और भी बहुत प्यारा लगता है। तो आप देखो यहाँ पे कितनी प्यारी नदी है। इस पे एक डैम बना हुआ है, इसलिए अभी इसका पानी रोक भी रखा है, नहीं तो ये फुल नदी आती है। मम्मी दिन में भी इतने लोग रहते हैं। तो इस गांव का नाम है जोशियाड़ा और ये पुल यहीं पर है। तो सीढ़ियों से उतरकर हम इस पुल पे जाते हैं। यानी आ जाओ दोस्तों, यानी अबे 16 किलो वो प्लास्टिक हुआ था, क्या बताओ? वो वाला ब्रिज, दूसरा ब्रिज है ना वो। यहाँ से ज्यादा। तो पुल क्रॉस करते ही आती हैं सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ उतरते ही सबसे पहले आता है यहाँ गंगा माँ का मंदिर, और यहाँ पे सभी लोग गंगा माँ की पूजा करते हैं। आ जाओ। बोलो। साउंड सुनो, सब कुछ बंद कर पाए, साउंड सुनो। ऐसे ही लगा कोई वीडियो और चल रही है। देखो ये है गंगा माता, और यहाँ पे स्वच्छ, एकदम स्वच्छ गंगा जल मिल जाएगा आपको। तब तक प्योर है ना, पर है इतना ठंडा। क्या नहीं इधर बताना है मेरे पीछे, ये देखो। आ जाइए, मेरी हाथ लगा के हाथ लगा रही है। ठीक है, मेरा बेटा बोल रहा है उसको हाथ लगाना है, चलो उसको हाथ लगाने देती हूँ। चल लगा, हाथ लगा।
तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ का फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि ये मार्केट से होते हुए इसका रास्ता है। ये आ गया हनुमान चौक और इसी के बगल में एक ग्राउंड है जहाँ पे मेला भी लगता है और फिर उसके आगे मंदिर का रास्ता है। मान्यता है कि उत्तरकाशी में भगवान शिव का निवास वैसा ही है जैसा वाराणसी काशी में है। यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली होती है, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि जब वाराणसी जलमग्न हो जाएगी तब भगवान विश्वनाथ उत्तरकाशी के इसी मंदिर में आकर निवास करेंगे, इसलिए इसे कलयुग की काशी भी कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने यह शक्ति मंदिर है, जहां एक विशाल त्रिशूल स्थापित है। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंदर मेरे को फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट के बराबर होगी और यहाँ विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं, खासकर कि वो लोग जो चारधाम यात्रा करने आते हैं। तो हम भी दर्शन कर चुके थे, फिर हम चले आगे की तरफ जहाँ पे ये बहुत प्यारा चौक था और यहाँ पे शिवजी भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई थी जो दोनों साइड से दिखती है। और ये पीछे का रास्ता था मंदिर जाने का। क्या नहीं क्या फड़ा तूने, ये क्या कर रहा है रास्ते में ऐसा? इसको रास्ते में भी चैन नहीं है यार, है? रास्ते में भी चैन नहीं है तेरे को। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव, बाय।